द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है। और आज की इस दिन में मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपको और मुझको एक बार फिर से आशीष देगा, बरकत देगा। और जब हम मिलकर एक बार फिर से परमेश्वर के उस मर्जी के अनुसार, कई बार हमको परमेश्वर की मर्जी नहीं समझ में आती, पर मैं विश्वास करता हूं कि अगर हम एक साथ नहीं जमा हो पा रहे हैं और हम एक साथ परमेश्वर के घर में नहीं मौजूद हो पा रहे हैं और इस ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से एक साथ जमा हो रहे हैं, तो इसमें भी कहीं परमेश्वर की मर्जी है। बिकॉज आई बिलीव दैट नथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ आवर लिविंग गॉड। हमारे परमेश्वर, हमारे जीवित परमेश्वर के नियंत्रण के बाहर कुछ भी नहीं है। और इसलिए अगर हम आज इस परिस्थिति में होकर गुजर रहे हैं, इस महान, मैं कह सकता हूं, विपत्ति में से होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि बड़ा अनहोना है इतने लंबे समय के लिए। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ऐसा रीसेंट समय में, या रीसेंट से थोड़ा और पहले भी अगर चले जाएं, तो ऐसा समय देखा हो कि जब इतने समय तक कोई भी कलीसियाई सूरत में जमा ना हो पाए। और मैं विश्वास करता हूं कि इसमें शायद हमको समझ में ना आए, पर कहीं ना कहीं परमेश्वर की मर्जी है, और उसकी मर्जी के सामने हम अपने सरों को झुका लें। और आज के सुबह में एक बार फिर से परमेश्वर से ये दुआ करें, परमेश्वर से ये प्रार्थना करें, प्रभु, कि मैं अपने आप को मिट्टी के समान, प्रभु, एक बार फिर से तैयार हूं कि आपके हाथों में दे दूं, ताकि आप प्रभु मुझ नाचीज को, मुझ जिसमें प्रभु कोई भी खूबी और कोई भी अच्छी बात नहीं है, प्रभु, एक बर्तन बना सकें, प्रभु, एक ऐसा बर्तन जो प्रभु आपके जलाल के लिए हो, आपकी महिमा के लिए हो। और इसलिए प्रभु जी, आज की इस सुबह में हम एक बार फिर से मिलकर आपकी आराधना करना चाहते हैं और इस बात को कहना चाहते हैं, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का एक बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी पूरी हो मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। ये वाकई में हमारे दिल की प्रार्थना होनी चाहिए। और आइए मिलकर इस दिल की प्रार्थना को आराधना में होकर परमेश्वर के सम्मुख रखें और उसकी इबादत करें, उसकी आराधना करें। Leave aside whatever you are doing। मैं नहीं जानता, हो सकता है कि आप बहुत ही समर्पण के साथ इस समय में अपनी टीवी स्क्रीन के सामने, अपने मोबाइल के सामने हैं, पर अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं, छोड़ दीजिए उसको मेहरबानी से, और इस समय को बहुत कीमती जानिए और मिलकर, जैसे हम परमेश्वर के भवन में बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्यों ना हम अपने घरों में भी कुछ उसी प्रकार से परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर की इबादत कर सकें। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। चाक पर अपनी रख मुझे, आइए मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। चाक पर अपनी रख मुझे,
रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो मुझसे। एक ऐसी मशक मुझको बना, चाक पर अपनी रख मुझे। रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो मुझसे। एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से। पंखों में अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले। हाथों से अपने बना। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से। पंखों में अपने छिपा। मिट्टी पे जान हूँ, मुझको उठा ले। हाथों से अपने बना। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं। तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं। इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिगड़ ना जाऊं मैं। बिखर ना जाऊं मैं। तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं। इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा। अपने हाथों से मुझको बना। अपने साए में मुझको छिपा। अपने हाथों से मुझको बना। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से। पंखों में अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले। हाथों से अपने बना। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से। पंखों में अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले। हाथों से अपने बना। हाथों से अपने बना। यीशु हाथों से अपने बना।
आज के इस दिन में प्रभु यही फरियाद है प्रभु, यही इल्तिजा है, यही दुआ है कि तेरे हाथों से प्रभु हम बनाए जाने वाले हों, रचे जाने वाले हो, ठीक उसी प्रकार से प्रभु जी जिस प्रकार से प्रभु आपने अदन की वाटिका में प्रभु यीशु मसीह हमारी रचना की थी। पर क्योंकि प्रभु वो रूप, वो शख्सियत प्रभु जो आपने रची थी वो कहीं बिगड़ गई, वो खराब हो गई, वो दूषित हो गई प्रभु। एंड दिस इज व्हाई लॉर्ड दिस मॉर्निंग वी आर प्रेइंग, हम इस बात को कह रहे हैं प्रभु, इस आराधना में होकर इस फरियाद को आपके सम्मुख रख रहे हैं कि प्रभु मुझको उठा, मुझको बना, और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कि तेरे रूह की हिदायत में आगे बढ़ सकूं, तेरी मर्जी को अपने जीवन में पूरी कर सकूं। और बार बार यही प्रार्थना करता रहूंगा प्रभु जी, बिगड़ ना जाऊं, बिखर ना जाऊं, कहीं दुनिया की भीड़ में मैं कुचल ना जाऊं। हाँ प्रभु जी, आज के इस दिन में हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह आज की इस सुबह की आराधना को प्रभु हम शुरू करना चाहते हैं, आपकी महिमा करना चाहते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करें और इस पूरी आराधना को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं दरखास्त करूंगा भाई आशीष से कि दुआ में हमारी अगुवाई करें और इस पूरी आराधना को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। भाई आशीष सिंह। यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं आज की सुबह यीशु मसीह के आपने एक मौका दे कि आपके नाम की महिमा करें। यीशु मसीह हम दुआ करते हैं खुदा बाप, जब अब इस इबादत को हम शुरू करते हैं तो हम चाहते हैं यीशु मसीह आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए यीशु मसीह, ताकि खुदा बाप जितनी भी चीज़ें हमने करी हैं यीशु मसीह, हम सबों के जीवन से खुदा बाप, हमारे गाने से, बजाने से यीशु मसीह, वचन के पढ़े जाने से खुदा बाप आपके नाम को महिमा मिलने पाए यीशु मसीह। और जो लोग इसे सुनते हैं यीशु मसीह, हम चाहते हैं उनको भी बरकत मिलने वाली बने यीशु मसीह। सारा आदर और सारा महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वंस अगेन दिस इज अ ब्लेस्ड टाइम फॉर अस। ये हमारे लिए आशीषित समय है कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना इस ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से कर सकें और परमेश्वर के नाम की शुक्रगुजारी कर सकें। एंड एज यू नो, जैसा आपको मालूम है, द टाइटल फॉर दिस संडे मॉर्निंग चर्च सर्विस इज द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। यहोवा मेरा चरवाहा है। और इस कलाम के विषय में, इस वचन के विषय में बहुत कुछ हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। वी हैव रेड इट सेवरल टाइम्स, वी हैव मेमोराइज्ड इट। हमने इसको याद रखा है, याद कर रखा है, और हम इसको बार बार दोहराते हैं। पर मैं आज विश्वास करता हूं कि खुदा का खादिम हमसे जब इस कलाम के विषय में कुछ एक बातों को बयां करता है, तो आप और मैं उस कलाम से, उस वचन से आशीषित होंगे और अपने जीवन में इस बात को कह पाएंगे प्रभु कि अभी तक मैंने ये बार बार दोहराया है प्रभु कि आप मेरे चरवाहे हैं, पर कई बार प्रभु इस दोहराते हुए इस बात को मैं भूल गया कि अगर आप हमारे चरवाहे हैं या अगर आप हमारे चरवाहे हो तो इसके लिए मुझे एक भेड़ बनने की आवश्यकता है। लॉर्ड, फॉर यू टू बी माई शेपर्ड, फर्स्ट आई नीड टू बिकम अ शीप। और जैसा प्रभु यूहन्ना जो सुसमाचार में उसके 10वें अध्याय में आपका वचन इस बात को बताता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं। मैं दुआ करता हूं प्रभु जी कि हम में से प्रत्येक आपकी एक ऐसी भेड़ बनने वाला हो जो आपकी आवाज सुनकर पहचान सकें और आप आसमान के खुदा हमारे ऐसे चरवाहे बन जाएं कि आप हमको जान सकें और हम
आपको जान सकें। आज की इस सुबह में आइए मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें और इसी गीत के साथ, इसी वचन को गीत के मार्फत गाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। यहोवा चरवाहा मेरा। आइए मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। और एक बार फिर से मैं आपको इस बात को याद दिलाना मांगता हूं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। ये लम्हा है, ये मौका है, थोड़ा सा समय, बहुत ज्यादा समय नहीं, पर थोड़ा सा समय है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करें तो इसको बहुत बेशकीमत जानिए। और इस लम्हे में कोई और चीज को नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ अपने फोन के सामने, अपने टीवी के सामने, अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने, जो भी आप माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल और केवल परमेश्वर की आराधना कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए। आइए मिलकर परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की स्तुति करें। यहोवा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ है सदा, मुझे कोई भय नहीं है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ है सदा, मुझे कोई भय नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, सिर पर वो तेल मलता है, अभिषेक मुझे किया है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, सिर पर वो तेल मलता है, अभिषेक मुझे किया है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। करुणा भलाई, करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। वो हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ बने, और जब हम उसकी भेड़ बनेंगे और वो हमारा चरवाहा होगा तो याद रख लीजिए, हरी चराइयों में वो हमें स्नेह से चराने वाला हो जाएगा। Who doesn't need green pastures? एक भेड़ को
अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है तो हरियाली की, हरी चराइयों की, ग्रीन पास्चर्स, सेम वे यू एंड मी, आपको और मुझको भी आवश्यकता पड़ती है कि हमारे पास जीवन की, जिंदगी की वो महत्वपूर्ण बातें, वो आवश्यक बातें हो, वो हरी चराइयां हो जहां हम परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। एक काम सिर्फ करने की आवश्यकता है। अगर आप हरी चराइयां अपने जीवन में, if you want those green pastures in your life, there is just one thing which you need to do, and that is become a sheep and make your Lord, your God, your shepherd. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस दिन में आप आशीषित हैं और आप और भी ज्यादा परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ सकेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम परमेश्वर की शुक्रगुजारी, परमेश्वर की महिमा इस आराधना में होकर करेंगे। आइए मिलकर आराधना में आगे चलेंगे, परमेश्वर के नाम को और ऊंचा उठाएंगे और महिमा करेंगे। जैसा कि बीते संडे हमने एक वीडियो क्लिप के माध्यम से एक बड़ी खूबसूरत बात को देखा, जाना, आज भी हमने इस बात का प्रयास किया कि कोई एक अच्छी बात आपको वीडियो क्लिप के माध्यम से शेयर कर सकें जिससे आप आशीषित हों, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। इसलिए सबसे पहले एक वीडियो क्लिप देखेंगे और उसके तुरंत बाद हम परमेश्वर के कलाम में पास्टर जॉनी क्लॉडियस के साथ आगे चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड।
Surely the goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Of the Lord प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को आज की सुबह में सलाम मिले। कितना अच्छा समय है कि हम सब मिलकर इस डिजिटल सिस्टम के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और ये मौका हम सबको मिला है कि हम उसके आराधना कर सकें, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है कि आराधना उठ जाएगी, परमेश्वर का वचन उठ जाएगा और हम परमेश्वर के वचन से वंचित हो जाएंगे। और आज जब मौका मिला है कि हम कलाम से आपसे कुछ बातें करें, तो हम इस बात को बता देना चाहते हैं कि मुझे जो वचन लगातार पिछले हफ्तों से मिल रहा है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करना चाहता था, और परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करी है। और चाहता हूँ ये वचन जो है मैं आपके साथ बांट लूँ, क्योंकि ये वचन हमेशा आपने दोहराया है अपने घरों में, अपनी इबादतों में इस वचन को दोहराया है, जो भजन संहिता 23वां अध्याय है। ये वचन मैंने पढ़ा, बार बार पढ़ता, यहाँ तक कि रोज रात की प्रार्थना के बाद हमारे वचन ये दोहराया जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे पिछले हफ्ते बातचीत करने लगा कि ये वचन दाऊद ने क्यों करके कहा। दाऊद तो एक अच्छा चरवाहा था और एक अच्छी चरवाही करता था। वो भेड़ों की रखवाली करना जानता था, वो भेड़ों के विषय में जानता था कि भेड़ को किस समय किस जगह पर मुझे ले जाना है, और किस तरह से उसकी चरवाही करनी है, और कौन से उससे मार्गों पे लेके जाना है, ताकि किसी प्रकार का भेड़ को कोई खतरा ना हो। और अच्छी चरागाहों में ले जाता था जहां भेड़ को अच्छा भोजन मिले, और उन भोजन के द्वारा भेड़ उसकी और अच्छी हुस-पुस होती चली जाती थी, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा था और अच्छी निगहबानी करता था। यहां तक कि वो भेड़ों की ऐसी रखवाली करता था कि वो उससे शेरों से भी बचाता था, भेड़ियों से छुड़ाता था। एक अच्छा चरवाहा था। उसके बावजूद वो कहने लगा कि यहोवा मेरा चरवाहा है। क्यों करके कहा, इस पे विचार कीजिएगा। और आज इसी वचन को मैं आपके साथ बांट लेना चाहता हूं, जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे जिस वचन को द्वारा बातचीत करी। उसने कहा, इस वचन को उसने इसलिए दोहराया कि यहोवा मेरा चरवाहा है। ये भेड़, दाऊद एक भेड़ बन गया। इसने यहोवा को अपना चरवाहा बना लिया, क्योंकि ये जानता था कि चरवाहे की क्या क्या खूबियां होती हैं। और अगर निकाल लें पहला शमूएल के अध्याय में, उसके 17वें अध्याय में और उसके 34 और 35 पद में अच्छा जिक्र किया गया है कि एक अच्छा चरवाहा कैसा होता है। दाऊद जब शाऊल को बताने लगा कि मैं कैसी चरवाही करता था अपने भेड़ों की, मैं उन्हें किस किस स्थानों पर ले जाता था और कैसे उन्हें बचाता और छुड़ाता था, मैं उनके उस भेड़ों के लिए लड़ाइयां लड़ लेता था। जैसा चरवाहा, उसके बड़ा मैं भेड़। क्यों भेड़ बना? क्योंकि ये जानता था यहोवा जो पराक्रमी है, जो कह चुका कि मैं जो हूं सो हूं। और उसने इस बात को देखा कि यहोवा जो सामर्थी है, जो यूसुफ के साथ था, इब्राहिम के साथ था, इसहाक के साथ था, याकूब के साथ था, वो परमेश्वर जो यहोवा है, जो मूसा के साथ था और इजराइलियों को वो 40 साल तक लेकर चलता रहा, बियाबानों में लेके गया और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे लेके गया, ना जाने कैसे कैसे स्थानों से लेके गया। और 40 साल तक लिखा है, वचन बताता है कि ना उनकी जूतियां घिसी, ना उनके कपड़े मैले हुए। ये वो यहोवा है, ये वो यहोवा है जब उन्हें प्यास लगती थी तो चट्टान में से पानी पिलाता था। ये वो यहोवा है जो मन्ना उनके लिए बरसा देता था, क्योंकि उन्हें पता, यहोवा को जानता था कि इन्हें भूख लगी है और किस तरह की भूख लगी है।
और जब उन्हें मांस खाने की इच्छा हुई तो उसने बटेरे लुटा दी। वो ये यहोवा है। दाऊद अच्छे से जानता था कि मेरा यहोवा सब कुछ कर सकता है। मेरा यहोवा जो सामर्थी है वो मुझे बचाएगा, मुझे छुड़ाएगा, मुझे हर विपत्ति से छुड़ाकर निकालेगा और मुझे बचाकर ऊंचे ऊंचे स्थान पर लेके जाएगा। और इस वचन को मेरे जीवन में भी, जब उस ये वचन को मैं पढ़ रहा था, इस जीवन में इस वचन ने काम करना शुरू करा और ऐसा कार्य करा कि मैंने अपना समर्पण भी यहोवा को दे दिया। और इस बात को आप जाकर मेरे घर में भी देख सकते हैं। मेरे घर के द्वार पर लिखा है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। वो सच्चा चरवाहा है, उसे अपना समर्पण दे दीजिए। आज यहोवा को अपना समर्पण देने की आवश्यकता है। जैसे दाऊद ने भेड़ बनकर दिया, हमें भी भेड़ बनने की आवश्यकता है। और जब हम भेड़ बन जाएंगे तो दाऊद की मानेंगे, इस बात को कहने पाएंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चरागाह में लेकर जाता है। ये नहीं लिखा कि यहोवा मेरा चरवाहा, लिखा है वह मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वह मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। हिंदी के वर्जन में अगर पढ़ें तो लिखा है वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास लेकर चलता है। हिंदी में बता रहा है सुखदाई जल के झरने, और उर्दू की बाइबल कह रही राहत के चश्मे। यानी कि पूरी तरह से वो आपको महफूज करता है और राहत देता है। इस बात की राहत देता कि तुझे किसी प्रकार की घटी महसूस नहीं होने दूंगा। वो ऐसा परमेश्वर है जो सदा हमारा निगहबान है। और दाऊद इस बात को जान गया था, दाऊद इस बात को पहचान गया था। दाऊद ने कहा कि मैं चरवाहा नहीं बनूंगा, मैं तो भेड़ बन जाऊंगा। और जब मैं भेड़ बन जाऊंगा तो मैं यहोवा की आशीषों को अपने जीवन में पाने पाऊंगा, उसकी बरकतों को अपने जीवन में पाने पाऊंगा, उसकी सलामती को अपने जीवन में पाने पाऊंगा। और जब कभी दाऊद घबराता था तो परमेश्वर की ओर देखता था और परमेश्वर से राहत देता था, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कहता है मैं तुझे राहत के चश्मों के पास लेकर जाऊंगा। वो सच्चा निगहबान है, वो सच्चा मेहरबान परमेश्वर है, वो दया का सागर है, वो करुणा निधान है। इस बात को जान लीजिएगा। इब्राहिम को पूरा यकीन था, वो ये जानता था मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूं, लेकिन यहोवा जो एक परमेश्वर है जिसने अपने वायदों के ऊपर खड़ा हुआ है, वो मेरे लिए उपाय करेगा। और ऐसा ही हुआ। इब्राहिम पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसे यकीन था कि मेरा यहोवा ऐसा होने नहीं देगा कि मैं अपने बेटे का कत्ल करूं, उसे जबा करूं। और जब वो इब्राहिम वहां पर लेकर उसे गया और उसे उस वेदी के ऊपर अपने बेटे को रख दिया, तभी परमेश्वर की आवाज आई कि मैं तुझसे प्रसन्न हुआ। और परमेश्वर ने उसके लिए वो ऐसा इंतजाम बनाया कि उसके लिए मेमना वहां रखा हुआ था जिसे उसने ज़बह किया। ये बात दाऊद जानता था, बेहतर तरीके से जानता था, क्योंकि दाऊद ने इस बात को पढ़ा भी था। और दाऊद एक ऐसा परमेश्वर का बंदा था जिसके विषय में अगर आप पढ़ेंगे पहला शमूएल 16वें अध्याय के और पहले चले जाएंगे 13वें और 14वें अध्याय में, जहां लिखा हुआ है कि मुझे एक ऐसा शख्स मिल गया है जो मेरे मन के मुताबिक है। तभी तो दाऊद ने कहा कि मैं भेड़ बनना अच्छा मुझे लगता है, और वो भेड़ बन गया क्योंकि वो जानता था परमेश्वर मेरे साथ है। ऐसे ही होता था, दाऊद जब अपनी भेड़ों को चरा रहा होता था, उसकी भेड़ों के ऊपर अगर शेर लपकते थे या शेर उसकी भेड़ों को अपने मुंह में दबा लेते थे तो वो उनका मुंह फाड़ कर उन्हें छुड़ा लाता था। तभी तो उसके चौथे पद में जहां पर कहता है, बल्कि चाहे मौत के साए की वादी में से होकर मुझे क्यों ना गुजरना पड़े। यकीन था उसे, दाऊद को पूरा यकीन था, जैसे मैं शेरों के मुंह से अपनी भेड़ों को छुड़ा लेता हूं, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। और आज जो समय चल रहा है, ऐसा समय चल रहा है कि हम घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि हम भेड़ नहीं बने। अगर हम भेड़ बने होते तो हमारे अंदर घबराहट नहीं होती, हमारे अंदर चिंता नहीं होती, हमें इस बात की परवाह नहीं होती कि हमारा क्या होगा, बल्कि हम इस बात से खुश रहते कि देखो मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वो जीवित है और मेरे साथ है।
मुझे उस पर पूरा इत्मीनान है, मुझे पूरा इस विश्वास है कि वो इस महामारी से, इस मरी से मुझे बचाएगा और छुड़ाएगा। और ऐसा ही है, आप पूरे दुनिया में उठा कर देख लीजिएगा, जो सच में मसीह का खौफ रखते और मसीह के साथ उसकी संगत में रहते हैं, वही बचाए और छुड़ाए गए। कहीं भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा कि मसीहों के साथ ऐसा होगा, क्योंकि वो अपनी भेड़ों की चिंता करता है, उसे अपने भेड़ों का ख्याल है, उसे अपने भेड़ों के विषय में उसने एक ऐसी प्लानिंग कर रखी है जो वो स्वयं जानता है, जो हमारी हानि की नहीं वरन लाभ की है। और उस लाभ में होकर हमें लेके चलना चाहता है, क्योंकि कहता है वो मैं तुम्हारी कल्पनाएं को सब जानता हूं, जो तुम्हारी आशा और उम्मीद को पूरी करती है। हमारी आशा और उम्मीद क्या है? कि हम यीशु मसीह में पिता परमेश्वर के अनुग्रह को पाने पाए, प्रभु यीशु मसीह में पिता परमेश्वर के जलाल को पाने पाए, उसकी सामर्थ को पाने पाए, क्योंकि हमें आज आवश्यकता उस परमेश्वर की है जो हमारा सच्चा परमेश्वर है। उसे यकीन है, दाऊद को यकीन है कि वो उसे छुड़ाएगा और बचाएगा। कहता है, चाहे मैं मौत की वादी में से भी होकर क्यों ना गुजरूं, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, किसी प्रकार की बला से नहीं डरूंगा, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता। यकीन है, उसे पूरा इत्मीनान है कि मैं भेड़ बन गया हूं तो मेरा चरवाहा मेरे साथ है, मेरा चरवाहा मुझे सुरक्षित करेगा। जैसे मैं अपनी भेड़ों को सुरक्षित करता था, ये मुझे सुरक्षित करेगा। दाऊद की भेड़ें पहाड़ों पे भी चली जाती थी, ऊंचे ऊंचे से अगर ऊपर चली जाती थी, दाऊद उन्हें वहां से गिरने से बचाता था, किसी प्रकार की परेशानी में नहीं होने देता था, अपनी भेड़ों की गिनती करके उन्हें सुरक्षित रखता था, एक भी भेड़ को भटकने नहीं देता था, बल्कि उन्हें अपने एक छोटी सी छड़ी से हाँकता हुआ उन्हें एक समूह में इकट्ठा करता था। और ऐसे ही होता है हमारे साथ भी। परमेश्वर हमें छड़ी के द्वारा हमें एक समूह में इकट्ठा करना चाहता है। जब हम भटक रहे होते हैं, हम अपने समूह को छोड़ देते हैं, और मेरे ख्याल से इन 2-3 महीनों में कई एक लोग बैकस्लाइड हो गए, जो समूह को छोड़ चुके हैं, जिन्होंने कहा अब तो चर्च बंद हो गए, अब तो कलीसियाएं खत्म हो गई, अब हम जाके क्या करेंगे, चलो उसको ज्वाइन कर लें, चलो उसके साथ में मिल जाएं। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, तू काहे का भय खाता है, तू क्यों डरता है। यहोशू 1:9 में लिखा है ना, तू भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, तू यापान दृढ़ हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूं, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यकीन रखिए, विश्वास रखिए, ये महामारी मरी आई है और टल जाएगी, निकल जाएगी। मेरा यहोवा जीवित है और जीवित रहेगा, क्योंकि वो सच्चा है और अपने वायदों पे खड़ा है। उसके वायदे हां और आमीन में पूरे होते हैं। एक एक वायदा जो उसने हम मनुष्य जाति के साथ किया है, उसे वो पूरा करता आया है। उसने अपने वायदों पे खड़े होकर हमें संभाला है। और दाऊद को पूरा इत्मीनान था, पूरा इत्मीनान था। वो दुश्मनों के साथ जब भी लड़ाई भी लड़ता था तो उसे यकीन था कि मेरी लड़ाई मैं नहीं लड़ता, मेरा यहोवा लड़ता है। गोलियत के आगे खड़ा था, विशालकाय था, इतना विशालकाय था कि दाऊद उसके आगे बच्चा नजर आ रहा था, और गोलियत उस पर हंस रहा था। अरे कहने लगा, तू तो बच्चा है, तुझे तो मैं हवा हवा में उड़ा दूंगा, तुझे तो मैं ऐसा नाश कर दूंगा। लेकिन दाऊद जिसे इत्मीनान था, पूरा विश्वास था, और वो दाऊद जिसका जब शमूएल ने उसका डेडिकेशन किया, उसके ऊपर तेल उंडेला, तब लिखा वो उसके गालों से लाली टपकती थी, इतना छोटा था दाऊद। तब वो शेरों को मार गिराया करता था, और जो परमेश्वर का ही सामर्थ था जो उसके साथ था। अब वो गोलियत के आगे खड़ा है, और गोलियत उसको बार बार ललकार रहा है, लेकिन वो परमेश्वर के नाम से जब जाता है, सोच के देखिए, एक छोटे से पत्थर से वो उसको मार डालता है। कहता है, तू तो भाला बर्छी और सब लेके मेरे सामने आता है, लेकिन मैं आता हूं तो अपने यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं, क्योंकि वो मुझे छुड़ाने वाला, बचाने वाला, जय दिलाने वाला परमेश्वर है।
और उसने जय इसी बात पे दिलाई है कि परमेश्वर अपने वायदों पे खड़ा है। और दाऊद इस बात को कहने लगा, वो मेरे दुश्मनों के आगे मेरे लिए मेज बिछाता है। उर्दू में लिखा दस्तरख्वान बिछाता है, यानी कि वो दुश्मनों के आगे मुझे और ऊंचा स्थान देता है, ऐसा स्थान देता है जो मनुष्य नहीं दे सकता, जो मनुष्यों से परे है। परमेश्वर ऐसा स्थान पे लेके दाऊद को गया। सोच के देखिए, एक भेड़ों का चराने वाला एक राजा बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और दाऊद को इत्मीनान इसी बात का था, इसीलिए तो उसने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है। आज वो उसकी चरवाही में होकर अपने आप को समर्पित कर चुका है। वो एक अच्छी भेड़ बनकर उसके आगे खड़ा है। वो उसकी हुक्मों को सुन रहा है, उसके वायदों पर बना हुआ है। और परमेश्वर अच्छा चरवाहे के साथ साथ एक अच्छा शिक्षक भी है। दाऊद अपने इसी वचन में 3 पद में कहने लगा और कह रहा है कि धर्म के मार्गों में वो मेरी अगुवाई करता है। एक अच्छा टीचर यहोवा ही हो सकता है। और उस धर्म के मार्ग कौन से हैं, इस बात को वो जानता था। और इसी के 15वें अध्याय में जहां पर लिखा हुआ है, अगर दूसरे पद से पढ़ना शुरू करें, जहां लिखा, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता, हृदय से सच बोलता। कौन? जो परमेश्वर का भय रखता है, जो परमेश्वर के हुक्म मानता है, जो परमेश्वर की बातों को अमल करता है, जो परमेश्वर के बातों पर चलता है, जो उसके धर्म में बना रहता है। तब वो एक अच्छे शिक्षक की मानिंद उसे धर्म में लेके जाता। धर्म की बातें चंद चुनिंदा बातें हैं यहां पर जो कहीं उसने, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता है और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वो इस बात को बता रहा है कि धर्म के काम ये हैं। ये किसने सिखाए? यहोवा ने सिखाए। दाऊद को यहोवा ने सिखाए ये सारे काम। लिखा है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। ये सारे धर्म के काम हैं जो उसको यहोवा सिखा रहा है। तभी तो कह रहा है, यहोवा जो धर्म के मार्गों में मुझे लिए चलता है, धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है और मेरे संग बना रहता है। दाऊद को यकीन है और इसीलिए वो कह रहा है कि उसने मेरे लिए, मेरे दुश्मनों के आगे मेरे लिए दस्तरख्वान बिछाया है। क्यों बिछाया? क्योंकि दाऊद अपने पिता परमेश्वर यहोवा का हुक्म मान रहा है, उसके धर्म के कामों को कर रहा है, उसके वचनों पे बना हुआ है, उसके मार्गों में स्थिर है। जिस मार्ग में लेकर यहोवा चल रहा है, उसी मार्ग में बना रहता है। वो इधर उधर भटकता नहीं। वो कहता नहीं कि मैं भटक गया, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। और आज के युग में शायद ऐसा ही होता है। जब खादिम अपने कलीसिया से कुछ बातें करना चाहता है, कुछ बताना मांगता है, तो कलीसिया कहती, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। क्यों? अरे तुम तो अभी उम्र में बहुत छोटे हो, तुम्हें तजुर्बा इतना नहीं, मुझे तजुर्बा ज्यादा है, मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। और खादिम की बात को इग्नोर करते हैं। ये भूल जाते हैं कि खादिम भी परमेश्वर का जन है, जो परमेश्वर का आत्मा उसमें से होकर बोलता है। और परमेश्वर का आत्मा जब बोलता है तो उसे हमें सुनना चाहिए, ताकि परमेश्वर की बातें हमारे और आपके जीवन से पूरी होती रहें। इसी में हम आगे बढ़ते हैं। और आगे जब वो इस वचन में चल रहे होते हैं, लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। और लिखा, मेरे सर पर तेल मलता है, मेरा कटोरा पड़ता है। लिखा है, तू मेरे दुश्मनों के आगे दस्तरख्वान बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज है। किस चीज से लबरेज है? परमेश्वर तेरी आशीषों से लबरेज है, परमेश्वर तेरी बरकतों से लबरेज है, परमेश्वर तेरे अनुग्रह से लबरेज है, तेरी दया से लबरेज है, तेरे करुणा से लबरेज है। और परमेश्वर की करुणा भलाई जीवन भर साथ बनी रहती है। ये बात दाऊद कहने लगा, मुझे तो निश्चय हो गया
मुझे तो इस बात का निश्चय हो गया कि मेरे जीवन में तेरी करुणा भलाई सदैव बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं तेरी भेड़ हूं, मैं तेरी भेड़ हूं, तेरी चरवाही में मैं चल रहा हूं, तेरी निगहबानी में होकर मैं चल रहा हूं। तो तुझ में, तूने मुझ में जीवन दिया है और तूने इस जीवन को संभाला है। और दाऊद बड़े शान के साथ कहने लगा, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं हमेशा यहोवा के घर में सुकूनत करूंगा। कहने लगा, इस बात को दोहराने लगा, कहने लगा, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। हिंदी में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा। दाऊद को पूरा यकीन हो गया था कि अगर मैं भेड़ बनकर उसके साथ चलूंगा तो मैं यकीनन उसके घर में उसके साथ रहने पाऊंगा। और ये उसका विश्वास उसके साथ बना रहा और वो अपने विश्वास में धनी होता चला गया और परमेश्वर ने उसे वो उम्र दी जो उसकी सोच से बड़े थी और वो पूरी उम्र भर परमेश्वर ने उसे संभाला। लिखा है, उसे जवानी से लेकर बुढ़ापे तक ऐसा संभाला कि उसे किसी बात की घटी नहीं हुई और उसकी औलादों के औलाद को भी आशीषें दी। ये परमेश्वर की अनुग्रह है। हमें और आपको भेड़ बनने की आवश्यकता है और इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिली और मैं भेड़ बनकर उसके पीछे पीछे चलता हूं। मैं सच जानता हूं, लाख बुराइयां मेरे खिलाफ खड़ी होती हैं, लाख दुश्मन मेरे पीछे पड़े होते हैं, लेकिन परमेश्वर जो मुझे बचाता और छुड़ाता है वो सदा का परमेश्वर मेरा चल रहा है। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर इस कलाम के लिए, इस वचन के लिए दुआ करें और प्रार्थना करें, प्रभु जी ये कलाम, ये वचन प्रभु हमारे जीवनों के लिए आशीष ठहरे। हम हकीकत में आपकी भेड़ बन सकें प्रभु और आप हमारे चरवाहे। अभी तक प्रभु मैंने बहुत बार ये दोहराया, बहुत बार कहा, बट आई फॉरगॉट। अभी तक मैंने बहुत बार ये दोहराया, ये कहा, पर शायद मैं अपने आप को भेड़ बनाना भूल गया। पर आज का ये वचन मेरी हिदायत करे, मेरी अगुवाई करे प्रभु, ताकि आपका वचन और आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। मेरा ये कहना खोखला ना हो प्रभु कि यहोवा मेरा चरवाहा है। ये बात हकीकत में ठहरे और आज मैंने जान लिया है प्रभु इस वचन में होकर कि ये हकीकत सिर्फ तब होगा जब मैं भेड़ बनूंगा और तब आप मेरे चरवाहे होंगे। आइए दुआ करें। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन में, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, कि हम मिलकर आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन को सुन सकें। हाँ प्रभु, ये वचन हमारे शिक्षा के लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रभु लिखा गया है और हम दुआ करते हैं कि वाकई में हमारे शिक्षा का कारण बन सके। That this word may teach us, Lord, your will and your commandments and whatever you have for me, for all of us. हाँ प्रभु, हमारी ये दुआ है और हम बार बार कहेंगे, और जब जब ये कहेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो इस बात को अब से याद रखेंगे कि हम आपकी चरगाह की भेड़े बन सकें। और जब भेड़ होंगे तभी आप प्रभु हमारे चरवाहे होंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, खादिम को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं और यही चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आप और भी इसी प्रकार से उनको अपनी खिदमत के कार्य के लिए इस्तेमाल करें। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह आज ये वचन सुना है प्रभु, उनके घर में ये वचन
घर करने वाला हो प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह की प्रत्येक इससे आशीष हासिल करे और आपकी नज़दीकी में, आपकी निकटता में आगे बढ़ सके। जो बाद में प्रभु इस वीडियो को देखते हैं, प्रभु इस आराधना में सम्मिलित होते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं उन पर भी प्रभु यीशु मसीह और उनके हृदयों में भी प्रभु यीशु मसीह ये वचन कार्य करने वाला हो और आपकी महिमा होने वाले हो। धन्यवाद, शुक्रगुजारी करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थ्य नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं, आज पहला रविवार है, फर्स्ट संडे, और इस पहले संडे में हम प्रभु की उस मर्जी को जो उसकी मेज में होकर हमारे लिए होती है उसको पूरी करते हैं। और जैसा कि हम इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में बराबर करते चले आ रहे हैं, आज भी हम प्रभु की इस मेज में शिरकत कर सकते हैं। जब ये आराधना खत्म होगी, ऑनलाइन चर्च सर्विस खत्म होगी, तो परिवार का जो मुखिया है, whoever is the head of the house और whoever is the eldest, अगर खादिम नहीं है तो परिवार का मुखिया इस काम को कर सकता है। और इसलिए जब हम प्रभु की इस मेज में, प्रभु के भवन में शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने घरों में इसमें शिरकत कर सकते हैं। एंड द हेड ऑफ द हाउस, परिवार का मुखिया, इसको सर्व कर सकता है, आप तक पहुंचा सकता है और आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इसलिए आइए मिलकर परमेश्वर के इस वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, ताकि ये वचन जो पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखकर बताया और जो प्रभु की मेज के विषय में था, ये वचन आपकी और मेरी भी हिदायत कर सके, अगुवाई कर सके। आइए मिलकर इस वचन को, इस कलाम को पढ़ेंगे, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आइए दुआ करें। और जैसा इस वचन में हमने पढ़ा कि अपने आप को हम जांचें, परखें, क्योंकि बिना जांचे अगर हमने इसमें सहभागिता करी तो शायद ये हमारे लिए आशीष का नहीं वरन दंड का कारण हो जाएगा। याद रखिएगा, इस मेज में वही लोग जो परमेश्वर में होकर, बपतिस्मे में होकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार चुके हैं, वही इस मेज में शिरकत करें। आइए मिलकर दुआ करें, तैयारी की दुआ करें, विश्वास से दुआ करें और प्रार्थना करें प्रभु कि मेरे ऊपर दंड लाने के लिए नहीं प्रभु, पर मेरे लिए ये मेज आशीष ठहरे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं एक बार फिर से इस अच्छे इंतजाम के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमारे लिए रखा प्रभु, कि हम प्रभु यीशु मसीह महीने में इस पहले रविवार में प्रभु आपकी उस मेज में सहभागी हो सकें, उसमें शिरकत कर सकें। और ये मेज प्रभु कुछ और नहीं प्रभु, आपका लहू और आपकी देह है।
और जैसा आपने कहा है प्रभु, आपकी यादगार में, आपके स्मरण में प्रभु ऐसा ही किया करो। हाँ प्रभु, आपके यादगार, आपके स्मरण में बार बार इस बात को याद करते हुए कि आपने प्रभु अपने आप को हमारे लिए दे दिया, कुर्बान कर दिया, इसको याद करते हुए प्रभु हम सब प्रभु यीशु मसीह इसमें जब शिरकत करते हैं, दुआ करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु, और हम घटें और आप हमारे जीवनों में महिमा पाएं। धन्यवाद करते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए प्रत्येक उस जन को प्रभु यीशु मसीह जो इसमें शिरकत करेगा प्रभु, उसको आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह, और यही दुआ करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये मेज़ आशीष ठहरे। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन में पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शिराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अबद तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं विश्वास करता हूँ आज की सुबह आपको आशीष मिली होगी, आपको बरकत मिली होगी। हम इसी प्रकार से आने वाले दिनों में भी, आने वाले संडेज में भी ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से ही जमा होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतवर्ष में अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं, और इसी के मद्देनज़र ख़ासतौर से कानपुर शहर में अभी भी सारी रिलीजियस गैदरिंग्स, सारी रिलीजियस प्लेसेस बंद हैं और बंद ही रहेगी। स्टेटस को मेंटेन रहेगा जैसा बीते दिनों में मेंटेन रहा है। इसलिए हम ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से ही परमेश्वर की आराधना करेंगे। आपको उत्साहित करना मांगता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम में से प्रत्येक इस्तेमाल हो। सो इफ़ यू हैव एनीथिंग, आपके पास कोई भी अच्छा वचन, कोई भी अच्छी बात, कोई भी अच्छी गवाही, कोई भी अच्छा गीत, तो आप हमसे संपर्क कीजिए, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर यहीं फ्लैश होगा, आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं, और हम ये कोशिश करेंगे कि आप भी इस आराधना में शामिल हो सकें, आप भी इसमें शिरकत कर सकें और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और इस पेज को, इस चैनल को शेयर कीजिए बहुत से लोगों तक, ताकि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की इबादत बहुत से लोगों तक पहुंचने वाली हो जाए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे पेज को शेयर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में उत्साहित रहिए। एक बार फिर से अगले संडे आपके साथ इसी प्रकार से मुलाकात होगी। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।